उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर के अब वर्तमान स्थिति क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि अब नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती इस बात पर भी डिपेंड करेगी कि 22,000 पदों को लेकर के क्या कुछ चल रहा है, जो कि 69,000 में 68,500 से बची हुई सीटों को जुड़ाने के लिए चर्चा चल रही है। साथ ही बात करेंगे आरक्षण मामले में जो विवाद उत्पन्न हुआ है 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में, उसमें क्या कुछ बातें हैं उसको भी हम लोग डिटेल में समझेंगे। साथ ही डीएलएड 2019 बैच के प्रमोट मुद्दे के संदर्भ में एक डाइट प्रचार के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके बारे में चर्चा होगी। डीएलएड बैक पेपर से संबंधित परीक्षाओं के बारे में पीएनपी की तरफ से कुछ सूचना निकल करके आ रही है, जिसे आपको जानना जरूरी है यदि आप भी बैक पेपर की परीक्षाओं का इंतजार कर रहे हैं। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा इस वीडियो के साथ, बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। लखनऊ के एससीईआरटी कार्यालय पर आज भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी उपस्थित हैं। 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में 22,000 68,500 से बची हुई सीटों को जोड़ने के संदर्भ में यहां पर अभ्यर्थियों के द्वारा भारी संख्या में एससीईआरटी पर प्रत्यावेदन सबमिट किया जा रहा है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये प्रत्यावेदन की कॉपी है जो कि अभ्यर्थियों के द्वारा सबमिट किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री जी को भी एक ज्ञापन सौंपा गया है इसी प्रत्यावेदन के तौर पर, और यहां पर उनसे मुलाकात करके 22,000 पदों को 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में जोड़ने के संदर्भ में अभ्यर्थियों ने गुहार लगाई है। आखिर इस प्रत्यावेदन में है क्या, तो अभ्यर्थियों के द्वारा एक ज्ञापन तैयार किया गया जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें उनकी क्या कुछ मांगे हैं 22,000 पदों को जोड़ने के संदर्भ में वो सब कुछ लिखी गई है। उसके बाद से जो 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में जो अंकपत्र अभ्यर्थियों का था इस ज्ञापन के साथ वो अंकपत्र लगा रहे हैं, साथ ही अपनी एक आईडी लगा करके एससीईआरटी कार्यालय में जमा कर रहे हैं। इससे होगा क्या कि अभ्यर्थियों की एक तरीके से जिस प्रकार से पिटीशन साइन किया जाता है किसी मुद्दे को लेकर के कि सरकार को वो चेताने के लिए कि हम लोग इतने अभ्यर्थी इससे प्रभावित हो रहे हैं, बस वही एक प्रोसेस है कि जितने ज़्यादा प्रत्यावेदन सबमिट होंगे अभ्यर्थी उतना ज़्यादा प्रत्यावेदन सरकार को दिखाएंगे कि इतने ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, इस वजह से इस मुद्दे पर आवश्यक कार्रवाई की जाए। यहाँ पर अभ्यर्थियों की मांग ये है कि 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में ऐसे प्रश्न 3 अंक पर जब सब अभ्यर्थियों को कॉमन अंक दे दिए गए थे जिस पर कोई भी अभ्यर्थी आपत्ति दर्ज नहीं कराया था, जिसकी वजह से ऐसे अभ्यर्थी जो कि 97 और 94 नंबर पा करके क्वालिफाई नहीं हो रहे थे, लेकिन अब ये 3 नंबर पा करके वो क्वालिफाई हो गए। चूँकि उनका एकेडमिक अधिक था, इस वजह से इन अभ्यर्थियों का चयन हो गया, और जिनका सुपर टेट में ज़्यादा मार्क्स थे 110 112, लेकिन एकेडमिक्स कम होने की वजह से उनका अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाया है। यहाँ पर अभ्यर्थियों के द्वारा ये बताया गया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1,37,000 पदों को 2 भर्ती में भरने के आदेश दिए थे। इस वजह से अगर पहली भर्ती में सीटें रिक्त रह गई हैं तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर देना चाहिए दूसरी भर्ती में। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी आप देखेंगे कि जब क्वालिफाइंग मार्क्स 40-45 रखा गया 68,500 में, तो फिर वो मामला माननीय कोर्ट में भी गया था 30-33 के अकॉर्डिंग क्वालिफाइंग मार्क्स को रखने के संदर्भ में, तो वहाँ पर भी कानूनी पेंच थी, जिसकी वजह से वैकेंसीज को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सका उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए, और ये 22,000 सीटें अभी भी रिक्त ही हैं। यहाँ पर अभ्यर्थियों की ये मांग है कि सरकार के अनुसार प्रदेश में करीब 2.5 लाख पद खाली हैं, फिर भी इन 22,000 पदों के अलावा भी और भी बहुत सारे पद सरकार के पास हैं जिस पर सरकार नई भर्ती कर सकती है। बहुत से बीएड अभ्यर्थियों की ये अंतिम मौका था उम्र के कारण, क्योंकि बीएड के लिए 2011 के बाद कोई भी भर्ती प्राइमरी में नहीं आई थी। इस वजह से अभ्यर्थियों की यही मांग है कि जो भी अभ्यर्थी हैं उन सबको राहत देते हुए 22,000 पदों को जोड़ा जाए, ताकि ऐसे प्रशिक्षु जिनका एकेडमिक्स कम था वह इसमें चयनित हो सके। क्योंकि अभ्यर्थियों को ये भी भय है कि अगर एकेडमिक कम होने की वजह से 69,000 में उनका नहीं हो पाया तो आने वाली वैकेंसी में वो पूरी तरीके से बाहर हो सकते हैं। क्योंकि अब जो अभ्यर्थी आएंगे डीएलएड 2017 बैच, 18 बैच, 19 बैच, इनका एकेडमिक्स कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसके इन्हीं बैच के अभ्यर्थियों के समय में जब वो इंटर और हाई स्कूल में रहे होंगे तब जो प्रैक्टिकल के मार्क्स के तौर पर 30 अंक दिए जाते थे, उसकी वजह से वो प्रत्येक अभ्यर्थी लगभग 75% से कम अंक आता ही नहीं है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट। अगर सरकार के पक्ष की बात की जाए तो सरकार खुले शब्दों में इसका विरोध कर रही है कि कोई भी नया पद 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में नहीं जोड़ा जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से अभ्यर्थी अड़े हुए हैं अपने मुद्दों को लेकर के और ज्ञापन और प्रत्यावेदन वगैरह सब कुछ सबमिट कर रहे हैं, निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ दबाव जरूर बन रहा है। और दूसरी बात यह है कि ये मामला भी अब मीडिया में उठने लगा है। जिस प्रकार से आप लोग देखेंगे कि आरक्षण मामले को लेकर के सरकार बहुत कुछ दबाव में है, क्योंकि इतने सब कुछ होने के बावजूद भी अगर माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडल से मिलते हैं और जो आयोग की रिपोर्ट आई थी उस पर फिर से
देखने की बात करते हैं, उसके बाद से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मामले को संज्ञान में लिया और उन सब अभ्यर्थियों के बीच में जाकर के उनको निर्देशित किया कि आप जाकर के अभ्यर्थियों को समझाइए कि कैसे क्या कुछ आरक्षण मिला हुआ है। तो इन सब के बाद से बहुत कुछ दबाव में है, भले ही सरकार या फिर माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री उसको उजागर ना करे, लेकिन निश्चित तौर पर दबाव है, क्योंकि विपक्षी पार्टियों के द्वारा भी लगातार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। और ये आरक्षण का मुद्दा इतना सेंसिटिव होता है कि सरकारें तक हार जाती हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में 2022 में। निश्चित तौर पर सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है अगर इस आरक्षण के मामले को जल्दी से नहीं निपटाया गया। और इसी मामले को लेकर के दिनांक 19 जुलाई 2021 को फिर से अभ्यर्थी बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन की कार्रवाई करने जा रहे हैं। तो इन सब को देखते हुए निश्चित तौर पर सरकार भी कुछ ना कुछ, भले ही मना कर रही है, लेकिन अंदर अंदर कुछ ना कुछ विचार जरूर कर रही होगी कि किस प्रकार से इन अभ्यर्थियों के मुद्दे को दबाया जाए या फिर इनको राहत दे करके वहां से हटाया जाए। दूसरा बात यह है कि 22 जुलाई 2021 को बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित कुछ प्रमुख आश्वासन जो कि सरकार के द्वारा दिए गए हैं, उस पर एक अहम बैठक होने वाली है, जिसमें इन सभी मुद्दों को भी प्रमुखता से जरूर उठाया जाएगा, क्योंकि ये सभी मुद्दे ज्वलंत हैं। अगर 22,000 पद को जोड़ने की नौबत आती भी है तो प्रदेश सरकार उससे अच्छा ये करेगी कि 22,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती निकाल दे, क्योंकि इससे वो दोनों अभ्यर्थियों को टारगेट कर पाएगी जो लगातार मांग उठा रहे हैं 22,000 पद को जोड़ने के लिए, और जो नई शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं, दोनों को एक साथ सरकार टारगेट कर सकती है। और इन्हीं पदों पर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी जारी किया जा सकता है, जिस प्रकार से सभी अभ्यर्थी दबाव बना रहे हैं। इस प्रकार से सभी मुद्दे एक साथ सरकार खत्म कर सकती है, लेकिन अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। 22 जुलाई 2021 के महत्वपूर्ण बैठक का आपको इंतजार करना होगा। 68,500 चयन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद से एक खुले मन से माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में योग्यता की कमी है, उनके पास बहुत ज़्यादा पद रिक्त हैं, लेकिन उनको योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं, जिसके बाद से उनके इन बातों को अभ्यर्थियों ने दिल पर ले लिया है। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल, बीटेक एमटेक पास युवतियों ने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के लिए किया आवेदन। यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर जिले की बात हो रही है, प्रयागराज में, जहाँ पर भारी संख्या में 923 पद हैं सिर्फ, जिसमें 500 से ज़्यादा बीटेक अभ्यर्थियों ने और 200 से ज़्यादा एमटेक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया हुआ है। वहीं 500 से ज़्यादा एमबीए अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किया हुआ है। तो अब आप बताइए कि कहाँ योग्यता की कमी है। बीटेक एमटेक अभ्यर्थी 5500 रुपये की सैलरी के लिए यहाँ पर आवेदन कर रहे हैं। अब सरकार को और कितनी योग्यता चाहिए, ये समझ से परे है। इसका दूसरा पक्ष आप देखेंगे तो कितनी बेरोजगारी बढ़ गई है कि बीटेक एमटेक अभ्यर्थी भी अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के लिए आवेदन कर रही हैं, तो निश्चित तौर पर ये सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण होना चाहिए, बल्कि हास्यास्पद विषय नहीं, बल्कि सरकार के लिए चुनौती होनी चाहिए कि आप इन लोगों को कहीं समायोजित नहीं कर पा रहे हैं, रोजगार खत्म होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आंगनबाड़ी जैसे वैकेंसीज में ये सभी हाईली क्वालिफाइड अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर रहे हैं। वहीं बात करें यूपीपीएससी ने स्टाफ नर्स के लिए 3012 पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। आवेदन की अंतिम तिथि 16 अगस्त 2021 निर्धारित की गई है। 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में थर्ड काउंसलिंग से चयनित हुए 6,696 अभ्यर्थियों ने विभिन्न जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देकर के नियुक्ति पत्र की मांग की है, जिस पर माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि आप लोग के चयन के लिए ही काउंसलिंग कराई गई है, आप लोग धैर्य रखिए, बहुत ही जल्द शासन आपके नियुक्ति पत्र को वितरित कर देगी। बीएड प्रवेश परीक्षा जो कि 30 जुलाई 2021 को होना प्रस्तावित है, इसके लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। आप अपना एडमिट कार्ड 28 जुलाई तक डाउनलोड कर पाएंगे। परीक्षा लेने वाली संस्था का ये कहना है कि कोविड रोधी किट के साथ अभ्यर्थी बीएड की प्रवेश परीक्षा देंगे। ये कोविड रोधी किट अभ्यर्थियों को मुहैया कराया जाएगा। साथ ही यहाँ पर बोर्ड ने उनको कोविड के लिए टीकाकरण के लिए भी प्रोत्साहित किया है। हालांकि ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि अगर आपने टीका नहीं लगवाया तो आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे। वहीं बात करें एसएससी सीजीएल के परिणाम के खिलाफ 1,90,000 छात्रों ने ट्वीट किया है। यहाँ पर रिजल्ट में बहुत सारी खामियां देखने को मिली हैं। नॉर्मलाइजेशन की वजह से ऐसे अभ्यर्थी जो बहुत ज़्यादा अंक पाए थे उनके बहुत कम अंक हो गए, और जो कम अंक पाए थे उनके बहुत ज़्यादा अंक हो गए। नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि अगर एक ही परीक्षा कई शिफ्ट में आयोजित कराई जाती है, कई अलग अलग दिन पर, तो वहाँ पर परीक्षा के लेवल के आधार पर सभी को एक नॉर्मल लेवल पर तैयार किया जाता है। इसकी वजह से जिनका पेपर आसान था उनके मार्क्स कम हो जाते हैं, और जिनका पेपर कठिन था उनके मार्क्स ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसके संदर्भ में ऐसे अभ्यर्थी जो गलती से आसान वाले पेपर में सम्मिलित हो गए हैं, उन्होंने पूरे में पूरे यानी 200 में 200 अंक भी हासिल कर लिए, तो भी उनका मार्क्स कम हो गया। अब ये अभ्यर्थियों की क्या गलती है कि अगर वो पूरी तरीके से तैयार होकर के जा रहा है और उस शिफ्ट में उसकी परीक्षा पड़ जा रही है जिसमें पेपर लेवल आसान आ गया था, तो अब उनके मार्क्स नॉर्मलाइजेशन की वजह से कम हो गए हैं, जिसकी वजह से उनका अंतिम रूप से चयन नहीं हो पा रहा है। जिसकी वजह से अभ्यर्थी 1,90,000 की संख्या में ट्वीट किए हुए हैं सरकार को और आयोग को चेताने के संदर्भ में। लेकिन अब शायद ट्वीट्स का ना तो आयोगों पर और ना ही सरकार पर कोई प्रभाव पड़ता है।
चलिए अब बात कर लेते हैं डीएलएड 2019 बैच के तृतीय सेमेस्टर प्रमोट मुद्दे को लेकर के। दिनांक 16 जुलाई 2021 को एटा जिले के डाइट प्राचार्य के द्वारा निजी डीएलएड संस्थानों को ये पत्र लिखा गया। डीएलएड प्रशिक्षण वर्ष 2019 तृतीय सेमेस्टर आंतरिक मूल्यांकन अंक ऑफलाइन प्राप्त करने के संबंध में यहाँ पर उनके द्वारा ये आशंका जताई गई है कि जिस प्रकार से बातें चल रही हैं प्रमोट के संदर्भ में, तो प्रमोट की बहुत ज़्यादा संभावना है। इसकी वजह से जो तृतीय सेमेस्टर के जो इंटरनल मार्क्स हैं वो ऑफलाइन सभी निजी डीलर संस्थानों से मंगाए जा रहे हैं, ताकि अगर कुछ डेटा मांगा गया तो भविष्य में उसको प्रोवाइड किया जा सके। हालांकि जो प्रमोट का आधार होना है तृतीय सेमेस्टर का, वो चतुर्थ सेमेस्टर के आधार पर होगा, तो तृतीय सेमेस्टर के इंटरनल मार्क्स का कोई भी रोल नहीं रह गया है। वहीं इसको लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थी भ्रम की स्थिति में कि क्या कुछ प्रमोट हो गया है, क्या ये एक ऑफिशियल लेटर माना जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, अभी प्रमोट को लेकर के कुछ भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। ये एक सिर्फ संभावना दर्ज कराई गई है कि अगर प्रमोट होता है तो उस कंडीशन में तृतीय सेमेस्टर के अंक वो पहले से अपने पास अवेलेबल रख रहे हैं, ताकि अगर पीएनपी उनसे मांगे तो वो उसको प्रोवाइड कर सके। इससे ज़्यादा इस लेटर का कोई भी मतलब नहीं है। इस लेटर के बाद से ऐसे अभ्यर्थी जिनका सेकंड सेमेस्टर 19 बैच में बैक लगा हुआ है, वो थोड़े आशंकित हो चुके थे कि बैक पेपर परीक्षा कब होगी, या फिर जिनका पहले के बैच के प्रथम से चतुर्थ सेमेस्टर में किसी भी सेमेस्टर में सब्जेक्ट में बैक लगा हुआ है, वो अभ्यर्थी भी कंफ्यूज्ड हैं कि अब परीक्षा होगी, प्रमोट होगा, क्या कुछ होगा। इसको लेकर के एक अभ्यर्थी के द्वारा पीएनपी के एक अधिकारी से वार्ता की गई है, जिसके ऑडियो को आप सुनिए। आपकी परीक्षाएं कब हो रही हैं, प्रमोट पर क्या कुछ चल रहा है, सब कुछ आपको क्लियर होगा। अरे सर, उन्नाव एटा में वो जारी किए प्रमोट के लिए डाइट से, क्या ये सत्य न्यूज है? क्या एटा के लिए क्या? एटा से लेटर जारी हुआ है कि प्रमोट किया जा रहा है थर्ड सेमेस्टर, तो सर प्रमोट हो जाएगा? अब शासन में गया है, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो सर ये बैक वालों का एग्जाम कब तक होगा? अब यहाँ से गया है प्रपोजल, अब शासन ही डिसाइड करेगा कब। वो नहीं सर कह रहे हैं, जो बैक प्रशिक्षु जो है, जो फेल है, उन लोगों का तो डेट शीट जारी होना चाहिए ना एग्जाम होने के लिए। फेल हुआ तो एग्जाम देवे करेंगे, मैंने एग्जाम दिए फिर पास होंगे। तो मतलब कब तक ये डेट जारी होगा? अभी कुछ क्लियर नहीं है, भेज दिया गया है यहाँ। ठीक है सर। आपने अभी ऑडियो सुना। पीएनपी के अनुसार सब कुछ अब शासन पर ही डिपेंड है कि परीक्षा कब होगी, प्रमोट के पर क्या कुछ फैसला हो रहा है। पीएनपी अभी कुछ भी कहने के लिए इनकार कर रही है। तो ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।